तो कैसे हैं आप लोग। देखिए एक नए तरीके का वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगा, ठीक है। अगर लोगों को पसंद आएगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बात करते हैं पाकिस्तान एशिया कप में क्यों हारी, उसके 4 रीज़न्स मैं बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहला, फाइनल्स में कभी भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, फाइनल्स में कभी भी बॉलिंग नहीं लेनी चाहिए, भले ही रिकॉर्ड क्या भी रहा हो, ठीक है। फाइनल्स आपके प्रेशर की वजह से डिफेंड हो जाते हैं और पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसे में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको अपने बॉलर्स को बैक करना चाहिए, ना कि बैट्समैन को। ऐसे भी देखा जाए तो उनको ये चीज़ मालूम थी कि बहुत मुश्किल से उन्होंने काफ़ी मैचेस हाल ही में चेस किए हैं, चाहे वो इंडिया के साथ हो, चाहे अफगानिस्तान के साथ हो, जिसमें नसीम शाह ने छक्का मार के जिताया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। ये एक्चुअली में उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। अगर ये वर्ल्ड कप के भी फाइनल में जाते हैं, जो अभी होगा, उसमें मैं चाहूँगा कि ये बैटिंग फर्स्ट करें, ठीक है। इनको अपनी बैटिंग को देखना पड़ेगा और बॉलिंग पे ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने काफ़ी चेजेस किए हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लास्ट के 2.5 साल में इनका तीसरी हार है चेस करते हुए। बट फिर भी ये मेरा हमेशा थिंकिंग रहता है कि फाइनल में आंख बंद करके बैटिंग लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रेशर जो सेकंड बैटिंग पे होता है बहुत ज़्यादा होता है, भले जितना भी स्कोर बोर्ड हो, स्कोर बोर्ड का प्रेशर हमेशा रहता है, ठीक है। दूसरा, फाइनल में एक्सपेरिमेंट कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। नवाज पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करके आए हैं, अच्छी बैटिंग करके आए हैं, ठीक है। तो इन्होंने इफ्तिकार अहमद को ट्राई कर दिया और वो क्लिक भी कर गए। 3 ओवर में उन्होंने 21 रन दिए। बट क्या नवाज हो सकता था 4 ओवर में 20 पे 2 ले लेते, 20 पे 3 ले लेते। जो एक पार्टनरशिप हुई थी गुना तिलका और आप बोल सकते हो वनिंदु हसरंगा के बीच में, वो नहीं होती। तो ये चीज़ कभी भी फाइनल में आप एक्सपेरिमेंट मत करो। आपके जो प्राइम बॉलर है आप उसको बॉलिंग दो। ये सारी चीज़ें समझ से परे हो जाती हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ ऐसे नहीं समझ आती, वो जो ये चीज़ें एंड में ही टीम्स को समझ में आती है कि ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि आप नहीं जानते, नवाज पार्टनरशिप ब्रेक कर देता, ये 100 पे ऑल आउट हो जाते, हो सकता था आप जीत सकते थे, ठीक है। और शादाब खान के 2 ड्रॉप कैच, इनके टॉप के फील्डर, आप बोल सकते हो वर्ल्ड के टॉप के फील्डर शादाब खान ने 2 ड्रॉप कैचेस किए। उसकी वजह से इन्होंने आखिरी में आप बोल सकते हो 15-20 रन ज़्यादा बना दिए। अगर 150 भी बनता तो चेजेबल था कहीं ना कहीं स्लोइश विकेट पे। पर शादाब खान जैसे एक टॉप रेटेड फील्डर, आप बोल सकते हो, उनसे 2 कैच ड्रॉप हुए, वो सबके ऊपर से जाती हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो ड्रॉप करते ही नहीं, ठीक है। अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। बाउंड्री पे भी एकदम दो प्लेयर के बीच में वो दोनों भिड़ गए और वो छक्का चली गई, तो सेंस नहीं बनता, ठीक है। बाकी इफ्तिकार और रिजवान ने काफ़ी स्लो विकेट पे, आप बोल सकते हो काफ़ी धीरे पार्टनरशिप की, लगभग आप बोल सकते हो इन्होंने, इनका जब दूसरा विकेट गिरा था फ़खर जमान का 22 रन पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लगभग 10 ओवर में 70 रन बनाए स्लो विकेट पे, और उसको फिर वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए। बाकी आउट हो गए, बाकी प्लेयर्स पे छोड़ दिया, और तब तक पिच इतनी स्लो हो गई थी कि ये इनके नीचे के प्लेयर्स कुछ नहीं कर सकते, तो उनको आके मारना ही था और किसी के बल्ले पे बॉल लगी नहीं, बिकॉज पिच स्लो थी। इनको क्रेडिबिलिटी खुद लेनी चाहिए थी और मैच फिनिश करना चाहिए था, नहीं तो किसी एक को फास्ट खेलना चाहिए था। अगर इफ्तिकार भी सिंगल डबल खेल रहे थे, 31 पे 32 उन्होंने बनाए, और फिर रिजवान भी स्लो खेल रहे थे, वो पार्टनरशिप समझ से परे थी, वो मैच ही से बाहर लेके गई। इनको किसी एक प्लेयर को तेज खेलना चाहिए था, बिकॉज इनकी बैटिंग 11 नंबर तक है। आपने देखा आखिरी में हसनैन ने भी छक्का मार दिया था, ठीक है। और इसके अलावा मेरा जो ये मानना है, फ़खर जमान को तीसरे पे नहीं खेलना चाहिए, पॉइंट मैंने लिखा नहीं है। इनको शान मसूद को टीम में वो लेना ही पड़ेगा किसी भी सूरत पे, अगर ये वर्ल्ड कप में खेलना चाहते। नहीं तो आप फ़खर जमान से ओपन कराओ। बाबर आजम, मैं नहीं, देखिए बाबर आजम और रिजवान टॉप के ओपनर्स हैं, तो मेरे को नहीं लगता इनको चेंज करना चाहिए। पर फ़खर जमान को वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। चौथे पे शादाब को ला सकते हैं, और कहीं ना कहीं तीसरे पे शान मसूद, नहीं तो किसी भी एक तगड़े प्लेयर जो इनके डोमेस्टिक में खेल रहे हैं उनको लेके आना पड़ेगा। फ़खर जमान को आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा। आप उनको वेस्ट कर रहे हो तीसरे पे बेस पे, ओपन करने आते हैं ना कि 1 डाउन के प्लेयर ओपन करने आएंगे तो बहुत रन बना के दे सकते हैं। टीम कम्बिनेशन बैठ नहीं रही है और वो रन बना नहीं पा रहे हैं, और पाकिस्तान को इसका खामियाजा एंड में जाके फाइनल में भुगतना पड़ा। हालांकि अगर आप देखोगे ओवरऑल इन्होंने काफ़ी मुश्किल से मैचेस जीते थे अफगानिस्तान। टीम में कोई कमी नहीं है, काफ़ी बॉलर्स इंजर्ड थे इनके, टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आगे चल के इनको वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा करना है तो इनको ये सारी गलतियाँ एटलीस्ट नहीं करनी होगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने में।